ग्रामर एम्बिगस है, इससे लैंग्वेज एम्बिगस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ग्रामर एम्बिग्यूटी अलग चीज है और लैंग्वेज एम्बिग्यूटी अलग चीज है। ग्रामर एम्बिग्यूटी और लैंग्वेज एम्बिग्यूटी का कोई भी लेना देना नहीं है। यहां पर हमने आपको क्या बताया, यहां पर हमने आपको ग्रामर एम्बिग्यूटी बताई, क्योंकि ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक लैंग्वेज को ड्राइव करने वाली मोर देन वन ग्रामर भी हो सकती है। फॉर सेम ग्रामर वी हैव मोर देन वन, सो फॉर सेम लैंग्वेज वी हैव मोर देन वन ग्रामर, ठीक है ना। एक ही लैंग्वेज के लिए मोर देन वन ग्रामर्स भी हो सकती है, जैसे कि इसी लैंग्वेज को देखिए, ये जो लैंग्वेज है ए एस्ट्रिक, इसके लिए एक ग्रामर ये हो जाएगी। इसी लैंग्वेज ए एस्ट्रिक के लिए हम दूसरी ग्रामर और लिख सकते हैं। मान लीजिए ये आपका G1 ग्रामर है, एक G2 ग्रामर भी लिख सकते हैं। G2 ग्रामर मान लीजिए आपका A/A/λ, ये जो ग्रामर है इसकी लैंग्वेज भी आपका यही हो जाएगा। या एक और ग्रामर मैं लिख सकता हूं इसी सेम लैंग्वेज के लिए G3, वो आपका है AS/ARO, ये मान लीजिए आपका G2 है। G3 ग्रामर भी लिख सकता हूं, वो आपका हो जाएगा AS/A/λ, ये ग्रामर भी मैं लिख सकता हूं। ये इस ग्रामर की लैंग्वेज भी क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। या एक और ग्रामर में लिख सकता हूं, ये वाली ग्रामर भी आपका करेक्ट है, AS/ARO AS/A/λ, ये ग्रामर की लैंग्वेज भी आपका यही होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक लैंग्वेज को ड्राइव करने वाली मोर देन वन ग्रामर हो सकती है। अब जैसे कि आप यहां पर नोट कीजिए, ये जो ग्रामर है ये ग्रामर अनएम्बिगस है, ये ग्रामर आपका अनएम्बिगस है, क्योंकि इस ग्रामर की लैंग्वेज की सभी स्ट्रिंग्स के लिए, देखिए इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या है, A*, तो A* की सभी स्ट्रिंग, इसमें किस टाइप की स्ट्रिंग्स होगी, लैम्डा A, डबल A, ट्रिपल A, इस टाइप की कुछ स्ट्रिंग्स होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और ये इनफिनाइट आपका लैंग्वेज है तो इनफिनाइट स्ट्रिंग्स होगी। तो इस ग्रामर की लैंग्वेज की सभी स्ट्रिंग्स के लिए आपको एक्जैक्टली वन पार्स ट्री मिलेगा, एक्जैक्टली वन LMD मिलेगा, एक्जैक्टली वन RMD मिलेगा, एक्जैक्टली वन सिंटैक्स ट्री मिलेगा, एक्जैक्टली वन डेरिवेशन ट्री मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं ये ग्रामर आपका अनएम्बिगस है। लेकिन जरा इस ग्रामर को चेक कीजिए, क्या ये ग्रामर आपका अनएम्बिगस है? नहीं, ये ग्रामर आपका एम्बिगस है। जबकि इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या है, इस ग्रामर की लैंग्वेज भी यही है। ये जो हमने 4 ग्रामर लिखी हैं, G1, G2, G3, G4, इन सभी ग्रामर्स की लैंग्वेज सेम है, A*, लेकिन ये ग्रामर आपका अनएम्बिगस है, जबकि ये ग्रामर आपका एम्बिगस है। वो स्ट्रिंग हम आपको बता रहे हैं। देखिए केवल एक स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए मोर देन वन पार्स ट्री अगर क्रिएट कर देंगे तो ग्रामर आपका एम्बिगस हो जाएगा। तो वो स्ट्रिंग हम आपको बता रहे हैं W = A। इसके लिए देखिए फर्स्ट पार्स ट्री हो जाएगा A0 A और सेकंड पार्स ट्री हो जाएगा AS/λ। तो ये फर्स्ट पार्स ट्री है, ये सेकंड पार्स ट्री है। तो इसके लिए LMD क्या हो जाएगा, LMD हो जाएगा A0 A, RMD हो जाएगा A0 A, इसके लिए LMD हो जाएगा AS, और जब हम यहाँ पर लैम्डा पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा A। RMD क्या हो जाएगा, RMD भी आपका हो जाएगा AS, और लैम्डा पुट करेंगे तो हमें A मिल जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग W = A के लिए आपको यहाँ पर मोर देन वन पार्स ट्री मिल रहे हैं, या मोर देन वन LMD मिल रहे हैं, या मोर देन वन RMD मिल रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ग्रामर जो है ये ग्रामर आपका एम्बिगस हो जाएगी। तो ये ग्रामर आपका एम्बिगस है। इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं ये ग्रामर भी आपकी एम्बिगस होगी, क्योंकि 2 पार्स ट्री इसके लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट पार्स ट्री हो जाएगा फॉर स्ट्रिंग W = A, और सेकंड पार्स ट्री आपका हो जाएगा AS/A/λ, ठीक है ना। तो ये 2 पार्स ट्री है, तो ये ग्रामर भी आपका एम्बिगस है। इसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं ये ग्रामर भी आपका एम्बिगस है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहां पर तो इनफैक्ट आपके 3 पार्स ट्री हो जाएंगे। ये फर्स्ट पार्स ट्री हो जाएगा A0 A, सेकंड पार्स ट्री हो जाएगा, ये थर्ड पार्स ट्री हो जाएगा AS/A/λ। तो यहाँ पर आपके इनफैक्ट 3 पार्स ट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मोर देन वन होंगे तब हम बोल देंगे कि वो ग्रामर आपका एम्बिगस है। तो ये ग्रामर भी आपका एम्बिगस है। तो हमने क्या देखा, लैंग्वेज आपका सेम है सभी ग्रामर्स की, लेकिन ये ग्रामर आपका अनएम्बिगस है, जबकि ये तीनों ग्रामर आपका एम्बिगस है, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि अगर मान लीजिए एक ग्रामर G आपको गिवन है और उस ग्रामर G की सभी स्ट्रिंग्स के लिए जो LMD है वही अगर आपका RMD हो, तो क्या वो ग्रामर एम्बिगस होगी या अनएम्बिगस होगी? तो ये हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। अगर एक ग्रामर G है, उस ग्रामर G की सभी स्ट्रिंग्स के लिए जो LMD है वही RMD है, तो वो ग्रामर एम्बिगस हो भी सकती है और एम्बिगस नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जांपल इस केस में देखिए, इस केस में आप कोई भी स्ट्रिंग उठा लीजिए, उन सभी स्ट्रिंग्स के लिए जो LMD होगा वही RMD होगा, लेकिन ये अनएम्बिगस ग्रामर है। और यहां पर आप कोई भी स्ट्रिंग उठा लीजिए, उसके लिए जो LMD होगा वही RMD होगा, लेकिन फिर ये ग्रामर क्या है आपका अनएम्बिगस है। तो जरूरी नहीं है कि एक ग्रामर G की सभी स्ट्रिंग्स के लिए जो LMD है वही RMD हो तो वो ग्रामर आपका अनएम्बिगस होगा। अनएम्बिगस भी हो सकती है और एम्बिगस भी हो सकती है, तो उसको हम नहीं
कैलकुलेट नहीं बता सकते, ठीक है। तो इस एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं, इस एग्जांपल में आप ये देख रहे हैं कि लैंग्वेज एम्बिग्विटी और ग्रामर एम्बिग्विटी दोनों डिफरेंट बातें हैं। ग्रामर एम्बिग्विटी, ग्रामर आपका एम्बिगस हो जाएगी अगर आप कोई एक ऐसी स्ट्रिंग फाइंड आउट कर लेंगे जिसके लिए मोर देन वन पार्स ट्री एग्जिस्ट करते होंगे, तो ग्रामर आपका एम्बिगस हो जाएगा। लैंग्वेज एम्बिगस होने का क्या मतलब है? लैंग्वेज एम्बिगस होने का यह मतलब है कि उस लैंग्वेज को ड्राइव करने वाली अगर सभी ग्रामर आपका एम्बिगस होगी तो हम बोलेंगे कि वो लैंग्वेज आपका एम्बिगस है। इनफैक्ट एम्बिगस टर्म यहां लैंग्वेज में यूज नहीं किया जाता, लैंग्वेज में यूज किया जाता है इनहेरेंटली एम्बिगस लैंग्वेज। क्योंकि देखिए, जो एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन ग्रामर हो सकती है, एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन ग्रामर हो सकती है, तो लैंग्वेज एम्बिगस कब होगी? लैंग्वेज एम्बिगस तब होगी जब उसको ड्राइव करने वाली सभी ग्रामर एम्बिगस होगी। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी आ रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी के कारण इनहेरेंटली एम्बिगस लैंग्वेज, ठीक है ना। तो अब लैंग्वेज अगर आपका एम्बिगस होगी अगर उस लैंग्वेज को ड्राइव करने वाली सभी ग्रामर्स आपका एम्बिगस हो, ठीक है ना। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लैंग्वेज अनएम्बिगस है अगर उसको एटलीस्ट वन ग्रामर एग्जिस्ट करती होगी उस लैंग्वेज के लिए जो अनएम्बिगस हो, ठीक है ना। तो लैंग्वेज आपका अनएम्बिगस हो जाएगी अगर उस लैंग्वेज को ड्राइव करने वाली एक भी एटलीस्ट वन अनएम्बिगस ग्रामर अगर एग्जिस्ट करती होगी, तो हम ऐसा बोलेंगे कि लैंग्वेज आपका अनएम्बिगस हो जाएगा। जैसे इसी केस में देखिए, ये लैंग्वेज आपका एम्बिगस नहीं है, ये लैंग्वेज आपका एम्बिगस नहीं है क्योंकि इसके लिए एक अनएम्बिगस ग्रामर एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसको ड्राइव करने वाली सभी ग्रामर अगर एम्बिगस होंगी तो हम बोलेंगे कि वो लैंग्वेज आपका एम्बिगस है। इनफैक्ट यहां पर वर्ड यूज किया जाएगा इनहेरेंटली एम्बिगस लैंग्वेज। तो हम ऐसा बोल सकते हैं लैंग्वेज इज अनएम्बिगस इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम अनएम्बिगस ग्रामर। आपका लैंग्वेज जो है वो अनएम्बिगस हो जाएगी अगर कम से कम एक अनएम्बिगस ग्रामर उसको जनरेट कर रही होगी, ठीक है ना। और हम दूसरे शब्दों में इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इफ एवरी ग्रामर दैट जनरेट एल इज एम्बिगस देन लैंग्वेज इज कॉल्ड इनहेरेंटली एम्बिगस लैंग्वेज, ठीक है ना। तो एल लैंग्वेज जो है वो इनहेरेंटली एम्बिगस हो जाएगा अगर उसको ड्राइव करने वाली, उसको जनरेट करने वाली सभी लैंग्वेज अगर आपका एम्बिगस है तो लैंग्वेज आपका इनहेरेंटली एम्बिगस होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ एवरी ग्रामर दैट जनरेट एल इज एम्बिगस देन एल इज कॉल्ड इनहेरेंटली एम्बिगस लैंग्वेज। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं, एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो कि आपका एक इनहेरेंटली एम्बिगस लैंग्वेज हो। अब जैसे कि इसी लैंग्वेज की हम बात करें तो जैसे कि हम ऑलरेडी आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन वाले लेक्चर में बता चुके हैं, ये कौन सी लैंग्वेज हो जाएगा? ये लैंग्वेज आपका हो जाएगा, देखिए डीसीएफएल लैंग्वेज है, डीसीएफएल बट नॉट रेगुलर। ये लैंग्वेज कौन सी है? ये लैंग्वेज भी आपका है डीसीएफएल बट नॉट रेगुलर। और ये कौन सी लैंग्वेज हो जाएगा? अगर आप इनका यूनियन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एनसीएफएल बट नॉट डीसीएफएल, डीसीएफएल बट नॉट रेगुलर, डीसीएफएल बट नॉट रेगुलर, एनसीएफएल बट नॉट डीसीएफएल। तो ये आपका लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज जो है ये आपका एक इनहेरेंटली एम्बिगस लैंग्वेज है क्योंकि इस लैंग्वेज को ड्राइव करने वाली सभी ग्रामर्स जो होंगे वो एम्बिगस होगी, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल जो है इसको देखते हैं। तो जैसे कि देखिए, इसको देखिए, इस लैंग्वेज के लिए आप क्या ग्रामर लिख सकते हैं? इस लैंग्वेज के लिए आप ये ग्रामर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो ग्रामर है ये इस ग्रामर जो है, इस ग्रामर की लैंग्वेज आपका ये है, ठीक है ना। तो आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस ग्रामर की लैंग्वेज आपका ये हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो लैंग्वेज है ये इसके लिए जो ग्रामर हो जाएगी वही हो जाएगी, तो इस ग्रामर की लैंग्वेज आपका ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इस एल की ग्रामर क्या हो जाएगा? तो एल क्या है आपका? एल जो है वो इस L1 यूनियन L2 है। देखिए ये आपकी एक लैंग्वेज मान लीजिए L1 है और ये दूसरी लैंग्वेज आपका L2 है। तो एल क्या है आपका? एल है L1 यूनियन L2। तो इस एल के लिए ग्रामर क्या हो जाएगा? इस एल के लिए ग्रामर हो जाएगा S एरो S1 एरो S2, ठीक है ना। S एरो S1 स्लैश S2, ठीक है ना। तो अगर आपको जो स्ट्रिंग अगर आपको L1 के लिए ड्राइव करनी है, अगर आपको आपकी स्ट्रिंग L1 के लिए ड्राइव करनी है तो हम यहाँ पर S एरो S1 यूज कर लेंगे और देन हम L1 के लिए स्ट्रिंग यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। और अगर आपको आपकी लैंग्वेज L2 के लिए स्ट्रिंग ड्राइव करनी है तो फिर हम यहाँ पर S एरो S2 यूज कर लेंगे और फिर इस ग्रामर का यूज करके हम यहाँ पर L2 के लिए स्ट्रिंग ड्राइव कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप L1 के लिए भी स्ट्रिंग ड्राइव कर सकते हैं और L2 के लिए भी स्ट्रिंग ड्राइव कर सकते हैं। अगर L1 के लिए आपको स्ट्रिंग ड्राइव करना है तो फिर हम इस ग्रामर को यूज करेंगे S एरो S1, और अगर हमें L2 से कोई स्ट्रिंग ड्राइव करना है तो हम इस ग्रामर को यूज करेंगे। तो हम स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करेंगे S एरो S2। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन स्ट्रिंग्स हम आपको बताते हैं। इन दोनों लैंग्वेज L1 इंटरसेक्शन L2 क्या होगा, यानी लैंग्वेज L1 और L2 में कॉमन स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी? तो कॉमन स्ट्रिंग्स हो जाएंगी A पावर n, B पावर n, C पावर n। तो A पावर n, B पावर n, C पावर n इन दोनों लैंग्वेज में कॉमन स्ट्रिंग्स होंगी। तो इन कॉमन स्ट्रिंग्स के लिए मान लीजिए हम कोई भी स्ट्रिंग उठा लेते हैं, मान लीजिए आप ABC उठा लीजिए या A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर उठा लीजिए या A क्यूब B क्यूब C क्यूब उठा लीजिए, आप कोई भी स्ट्रिंग उठा लेंगे उस स्ट्रिंग के लिए दो पार्स ट्री एग्जिस्ट करते होंगे। एक पार्स ट्री आपको मिलेगा जब आप इस ग्रामर को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए हम ABC उठा ले रहे हैं, तो ABC के लिए आपके दो पार्स ट्री यहां पर एग्जिस्ट करते होंगे। जैसे कि
इस फॉर्मेट के लिए हम एक स्ट्रिंग उठा ले रहे हैं ABC। तो एक पार्स ट्री आपको मिलेगा जब आप इसको फॉलो करेंगे। तो इसको फॉलो कैसे करेंगे, एस एरो S1 देन S1 एरो, यहां पर हो जाएगा S1 स्मॉल c, देन हम यहां पर पुट करेंगे S1 एरो A, देन हम पुट करेंगे A एरो स्मॉल a कैपिटल A P, देन हम पुट करेंगे A एरो लेमडा तो हमें स्ट्रिंग क्या मिल जाएगी, हमें स्ट्रिंग मिल जाएगा ABC। तो स्ट्रिंग हमें ABC मिल गई। तो ये पहला पार्स ट्री है, ये हमने इसका यूज किया है। लेकिन इसी स्ट्रिंग को आप इससे भी ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो इधर आप इससे ड्राइव करें या फिर आप इससे ड्राइव करें, दोनों से हम ड्राइव कर सकते हैं। तो अब इससे ड्राइव कर रहे हैं, इससे आप कैसे ड्राइव करोगे, S एरो S2, देन हम यहां पर लिख सकते हैं S2 एरो A S2, देन S2 एरो B, देन B एरो B C, देन B एरो लेमडा। तो जो स्ट्रिंग हमने ली थी ABC, उसके लिए एक पार्स ट्री आप ये भी बना सकते हैं और एक पार्स ट्री आप ये भी बना सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कॉमन स्ट्रिंग्स हैं, इन सभी कॉमन स्ट्रिंग्स के लिए आपके दो पार्स ट्री आप बना सकते हैं। एक पार्स ट्री आप इससे बना सकते हैं, दूसरा पार्स ट्री आप इससे बना सकते हैं। और इस लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने वाली केवल एक ही ग्रामर होगी, और वो ग्रामर होगी आपकी केवल ये, ठीक है ना। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं इस लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने वाली केवल एक ही ग्रामर है, और वो ग्रामर क्या होगी, वो ग्रामर केवल ये होगी। और ये एक एम्बिगस ग्रामर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज होगी वो एम्बिगस हो जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे इनहेरेंटली एम्बिगस लैंग्वेज, क्योंकि इस लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने वाली सभी ग्रामर्स, इनफैक्ट इस केस में एक ही ग्रामर है, तो सभी ग्रामर्स आपका एम्बिगस हो, तब हम बोलेंगे कि वो लैंग्वेज आपका इनहेरेंटली एम्बिगस हो जाएगा। तो ये इनहेरेंटली एम्बिगस लैंग्वेज है।